Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. बिहार की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर आ गई है क्योंकि यहां पर एनडीए के भीतर में दो फ्रंट पर हलचल चल रही है। 2025 का बिहार चुनावी मोड़ में आ चुका है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना की धरती पर है, उसके बाद काराकाट में वो पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री मोदी का ये 2 दिवसीय दौरा काफी खास माना जा रहा है और इस दौरे को लेकर यह कहा जा रहा है कि ये एनडीए की एकता, विकास और डबल इंजन सरकार का बिगुल बजाया जा रहा है। दूसरी तरफ एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान मीडिया में खुलकर कह रहे हैं कि अगर पार्टी कहेगी तो मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, मुख्यमंत्री भी बन सकता हूं, इसमें कोई बुराई नहीं। अब इसके मायने क्या है? जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार की धरती पर है तो चिराग पासवान के इस बयान के आखिर मायने क्या है? इस वीडियो में इसी का जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, टीवी 9 बिहार पर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। तो सबसे पहला सवाल यह उठता है कि क्या चिराग पासवान एनडीए के भीतर कोई प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं? क्या उनका मकसद सीधा है कि बिहार की सत्ता की साझेदारी, चाहे वो सीएम की कुर्सी हो या फिर डिप्टी सीएम का पद? और सबसे बड़ा एक और सवाल, जब एनडीए ने साफ कर रखा है कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, तो क्या अंदर खाने चिराग पासवान और बीजेपी के बीच कोई डील चल रही है? दरअसल चिराग पासवान रेस के उस घोड़े की तरह इस बिहार के विधानसभा चुनाव में है जो बिना विधायक के भी फिलहाल चर्चा में बने हुए हैं। चिराग पासवान का यह नया रूप चौंकाता नहीं है। 2020 में उन्होंने जेडीयू के खिलाफ अकेले चुनाव लड़ा था, बीजेपी के दोस्त होकर भी नीतीश के विरोधी बनकर। उस समय उन्हें मोदीज हनुमान यानी मोदी का हनुमान तक कहा गया। नतीजा यह हुआ कि नीतीश कुमार की सीटें घट गई और बीजेपी को आगे बढ़ने का मौका मिला। अब 2025 में भी चिराग उसी डर्रे पर हैं। एनडीए में रहते हुए एनडीए के भीतर दबाव बनाने की रणनीति। उनके पास आज की तारीख में बिहार विधानसभा में एक भी विधायक नहीं, लेकिन राजनीति में सिग्नलिंग बहुत मायने रखती है। चिराग यही कर रहे हैं, लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि वो फेस बनने को तैयार हैं। पार्टी के नेता भी यही कह रहे हैं कि चिराग को बड़ी भूमिका दी जानी चाहिए। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा और चिराग की टाइमिंग, यह कोइंसिडेंस है या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी? प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा कोई रूटीन विजिट नहीं है, जाहिर तौर पर एक चुनावी उनकी यात्रा है। यह उस वक्त हो रहा है जब एक तरफ इंडिया गठबंधन बिहार में जातीय जनगणना, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर आक्रामक है, तो दूसरी ओर एनडीए को अपने ही घटक दलों के भीतर समन्वय भी बैठाना है। ऐसे में चिराग पासवान का यह बयान कि मैं चुनाव लड़ सकता हूं, सीएम भी बन सकता हूं, क्या सिर्फ बयानबाजी है या रणनीतिक टाइमिंग है उनकी? मोदी के बिहार पहुंचते ही चिराग का भावनात्मक यह बयान, प्रधानमंत्री मोदी को जितना प्यार करता हूं उतना ही अपने पिता से किया, क्या यह लॉयल्टी दिखाने की कोशिश है या फिर पॉलिटिकल बार्गेन की शुरुआत है? कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चिराग की लाइन, मेरी पार्टी बीजेपी की प्रॉक्सी नहीं है, एक तरफ उन्हें स्वतंत्र नेता दिखाती है तो दूसरी ओर यह बीजेपी के साथ होने का एक सीक्रेट मैसेज भी देती है। अब देखिए नीतीश कुमार की क्या स्थिति है। नाम सीएम का, सत्ता बीजेपी की, इस तरह का एक समीकरण जो है वो बन रहा है। 2020 में भी मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार थे, लेकिन असली ताकत बीजेपी के पास थी। आज की स्थिति और भी जटिल है। नीतीश एक बार फिर एनडीए में वापस जब आए हैं तो बीजेपी की उनसे दूरी और जो अविश्वास है दोनों दलों के बीच, दोनों सहयोगी दलों के बीच, वो भी किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि अगले कार्यकाल में उनका खुद का कोई चेहरा उभरे या कोई ऐसा सहयोगी जिसके जरिए वो सत्ता का सीधा संचालन कर पाए। यहां चिराग पासवान एक उपयुक्त उम्मीदवार बीजेपी के लिए बनते हैं। युवा चेहरा है, दलित वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के करीबी हैं और जेडीयू से बैर है।
चिराग खुद कह चुके हैं कि मेरी पार्टी के पास विधायक नहीं, इसलिए मेरी आवाज दब जाती है। यह सीधा और स्पष्ट संकेत है कि वो चाहते हैं बीजेपी उनकी पार्टी को कुछ सीटें दे, जीत दिलवाए और बाद में सरकार में भागीदारी दे। अब यहां पर चिराग वर्सेस तेजस्वी एक देखिए समीकरण भी बन रहा है। तेजस्वी यादव युवा चेहरे हैं। चिराग वर्सेस तेजस्वी की अगर ये लड़ाई होती है तो दो युवाओं की अलग अलग राजनीति केंद्र बनेगी बिहार विधानसभा चुनाव का। एक और आरजेडी के तेजस्वी यादव हैं, दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, जातीय समीकरणों के मास्टर उनको कहा जाता है। दूसरी ओर चिराग पासवान है, रामविलास पासवान के बेटा, बिना विधायक लेकिन सीधे मुख्यमंत्री पद की बात कर रहे हैं। तेजस्वी ने जहां सोशल जस्टिस, यूथ, अनएम्प्लॉयमेंट को मुद्दा बनाया, वहीं चिराग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं। चिराग बार बार कहते हैं मुझे जाति में बटा बिहार मंजूर नहीं। उनका फोकस साफ है, जातिवाद के पार जाकर बिहारी अस्मिता की बात करना। हालांकि यह भी सच है कि बिहार की जमीनी हकीकत जाति से ही जुड़ी है। ऐसे में चिराग की यह सोशल इंजीनियरिंग कितनी काम करेगी, यह बड़ा सवाल। क्या चिराग पासवान का मिशन सीएम बनना है या डिप्टी सीएम से समझौता हो जाएगा? कुछ इस तरह के समीकरण बिठाने की वो कोशिश कर रहे हैं क्या? राजनीति में हर बार नेगोशिएशन होती है। चिराग पासवान मुख्यमंत्री की बात बनने की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि अंत में उन्हें उप मुख्यमंत्री या कैबिनेट में प्रमुख मंत्रालय मिल जाए चुनावों के बाद, अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो। यह एक पुरानी राजनीति है, ऊंचा मांगो ताकि सही डील मिल जाए। बीजेपी भी इस बात को समझती है, अगर वो चिराग को सीधा सीएम नहीं बना सकती तो उन्हें सरकार में सम्मानजनक जगह देनी होगी। यह संदेश उन वोटरों के लिए भी होगा कि हम अकेले नहीं, ताकतवर हैं। बीजेपी और चिराग की क्या कोई सीक्रेट डील है? संकेत इसके बहुत सारे मिल रहे हैं। हाल के महीनों में जिस तरह से चिराग पासवान की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ी, वो सामान्य नहीं है। मोदी खुद उन्हें युवा बिहारी कहकर संबोधित करते हैं। हर मंच पर चिराग की मौजूदगी दिखती है। 2024 में हाजीपुर सीट बीजेपी ने उनके लिए खाली छोड़ी थी। यह सब इशारा करता है कि बीजेपी और चिराग के बीच कुछ एक तरीके से आपसी समझदारी जरूर है। बीजेपी को नीतीश पर विश्वास नहीं है, ठीक है साथ हैं, लेकिन जिस तरीके से नीतीश ने बार बार पिछले एक दशक में पाला बदला है और दूसरी तरफ आरजेडी को रोकना है बीजेपी को, ऐसे में चिराग जैसा चेहरा उनके लिए राजनीतिक रूप से जरूरी है। अंदर खाने की राजनीति क्या है? एनडीए के भीतर सीटों का संतुलन कैसे? 2020 में चिराग ने अकेले चुनाव लड़ा और कई जेडीयू उम्मीदवारों को हराया। इस बार अगर एनडीए में रहते हुए वो लड़ते हैं तो सीटों की डील अहम होगी। बीजेपी को सीटें बचानी है, जेडीयू को मनाना है और चिराग को संतुलित करना है। अगर चिराग को 25 से 30 सीटें मिलती हैं और उसकी पार्टी 5 से 7 सीटें जीतती है तो वो सरकार में मंत्री पद के हकदार होंगे। ये वो स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। यही उनकी रणनीति है, खुद को निर्णायक स्थिति में लाना। अब सवाल है कि क्या चिराग पासवान बिहार के फ्यूचर लीडर हैं? राजनीति में परसेप्शन बहुत मायने रखता है। चिराग पासवान लगातार खुद को यूथ लीडर, मॉडर्न थिंकर, एंटी कास्टिस्ट वॉइस के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मीडिया मैनेजमेंट जो है वो भी बेहतरीन है। हालांकि उनकी चुनौतियां ये हैं कि बिना मजबूत संगठन के चुनाव लड़ना, आरजेडी जैसी जमीनी पार्टी से टक्कर लेना, बीजेपी और जेडीयू दोनों से तालमेल बनाकर चलना। लेकिन अगर वो इस बार विधानसभा में आते हैं और एनडीए सत्ता में लौटती है तो चिराग की हैसियत सिर्फ नेता की नहीं, किंग मेकर की भी बन सकती है। उसमें वो अपनी भूमिका बिहार की राजनीति में तलाश रहे, संभावित भूमिका। चिराग की रणनीति गहरी है। एनडीए को समझदारी एक तरह से दिखानी होगी क्योंकि 2025 का चुनाव चिराग पासवान के लिए एक परीक्षा है। क्या वो सिर्फ अपने पिता के बेटे हैं या बिहार के भविष्य के नेता? उन्होंने जो बयान दिए वो सिर्फ मीडिया स्टंट नहीं है, वो एनडीए में अपनी जगह, अपनी अहमियत और अपनी राजनीतिक मांग को स्थापित करने की एक कोशिश है। अगर बीजेपी चिराग को नजरअंदाज करती है तो भविष्य में
वो फिर से एक तरीके से कहा जाए तो बगावत कर सकते हैं। अब देखिए, वो प्रेशर पॉलिटिक्स इसे कहा जा सकता है एक तरीके से। हालांकि चुनाव एक साथ लड़ना है, लेकिन अब फोकस ये है कि अगर सत्ता में एनडीए आती है तो माफ कीजिएगा, चिराग पासवान की भूमिका क्या होगी। अब इस वीडियो में इतना ही। वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। बिहार से जुड़ी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। TV9 बिहार, नमस्कार। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.